अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट के सवाल के साथ हाजिर हुए हैं। वेव्स का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो बीच पे बैठा हुआ है एंड वो देखता है कि बोट जो है वो मूव कर रही है स्पीड में। बोट उसके आसपास मूव कर रही है और बोट एक सायरन इमिट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 420 हर्ट्ज़ दी हुई है। बोट जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, जिस स्पीड बोट की दी हुई है 25 मीटर्स पर सेकंड। तो ज़ाहिर बात है कि कंटिन्यू मूव कर रहा है सर्कल में। इसका मतलब बोट जो है वो स्टूडेंट्स के करीब भी आ रहा है और स्टूडेंट से दूर भी जा रहा है। इसका मतलब कंटिन्यू पिच ऑफ द सायरन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन चेंज हो रही है। बिल्कुल होगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमने वो डॉपलर इफेक्ट में देखा था थ्योरी के अंदर कि रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा प्लस होती है, एक दफ़ा माइनस होती है डिनोमिनेटर में, जिसकी वजह से वेलोसिटी प्लस माइनस होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, वो कम या ज़्यादा होती है। करीब आने पे, सोर्स के करीब आने पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होती है, और दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी और पिच कम होती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट है और ये बोट कंटिन्यू जो है वो सर्कल में मूव कर रही है। तो बोट जब इसके करीब आएगा, बोट जब स्टूडेंट के करीब आएगा तो पिच ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जब बोट जो है वो दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी या पिच कम हो जाएगी। तुम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वगैरह ना क्यों सायरन की पिच चेंज होती है जब वो सर्कल में घूमता है स्टूडेंट के सामने बीच में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। करीब अवे जाने पे प्लस होती है और करीब आने पे, अप्रोच पे नेगेटिव होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ कम होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से, वेवलेंथ कम और ज़्यादा होने की वजह से भी जो है हमें फ्रीक्वेंसी या पिच कम ज़्यादा सुनाई देता है। अच्छा तुमने देखो कि यहाँ पे क्या है, बोर्ड करिए दूर जा रहा है, यहाँ पे बोर्ड दूर जा रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या पिच का जो फार्मूला होगा, दूर जाने पे जो फार्मूला होगा, एफ एस मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस। तो यहाँ देखो कि डिनोमिनेटर में जो है वो चीज़ जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी की वजह से अवे जाने पे फ्रीक्वेंसी हमें कम सुनाई देती है। तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये होगी जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वी प्लस वी एस होगा, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब डिनोमिनेटर में माइनस होगा। तो पहले हम मिनिमम निकालते हैं, फिर हम मैक्सिमम निकालेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑब्जर्वर या जो स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हो गया है 420, यहाँ में डाल देंगे 420। वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो है 330 मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाय वी प्लस वी एस। वी है हमारे पास 25, जो हमारे पास बोर्ड की वेलोसिटी वो 25 है। वी एस क्या है, स्पीड ऑफ, सॉरी वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, वो है 330। यहाँ ऐड हो जाएगा, तो उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 390, ये आ जाएगा 390 हर्ट्ज़। इसी तरह हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है ये वाली, जब टूवर्ड्स आ रहा है ये वाली। तो टूवर्ड्स वाली कैसे निकालेंगे, देखो टूवर्ड्स में खाली फ़र्क आएगा माइनस का, एफ ओ ऑब्जर्वर या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स बराबर होगा एफ एस मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। तो न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, 420 मल्टीप्लाई बाई 330, तो ये जगह 420 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड में से वेलोसिटी ऑफ सोर्स को माइनस करेंगे तो 330 माइनस 25, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 454 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये हमारे पास जब 454 हर्ट्ज़ जब करीब आने पे है, करीब आने पे रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है, ठीक है। तो ये मिनिमम होगी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी,
ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और जो ये होगी वो दूर जाने पे है, दूर जाने पे सॉरी मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है करीब आने पे, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है दूर जाने पे। ठीक है, तो ये हमने दो फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ निकाल ली हैं, तो हमारा पार्ट भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है हमारे पास पार्ट भी तो हमारे पास हो गया, हमने मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब वो कहता है कि किस पॉइंट पे, यानी बोर्ड जब मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे किस पॉइंट पे स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई पिच नोट या सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हियर करेगा, सुनेगा। ठीक है, तो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि जब बोर्ड की वेलोसिटी बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो स्टूडेंट की तरफ होगी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई पिच सुनाई देगी। यानी अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट हो जो, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास जो बोर्ड की डायरेक्टेड वेलोसिटी बिल्कुल स्टूडेंट की तरफ जब भी होगी, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई पिच नोट या हाई फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट को सुनने को मिलेगी। अच्छा, तो डेट्स ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत आसानी से, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर A लेवल फिजिक्स एंड A लेवल मैथ्स।